हमरा खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी का एक रूम ही ना तेरे को रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। चिंटू के पापा आपके लिए गाना गाए का? कौन सा? यू गाना नहीं था? कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, आगे हमको है। ओ नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, चलिए साथ में गाना गाते हैं। आगे हमको है आता नहीं, शुक्रिया मेहरबानी सनम, मेरे दर्शक शुक्रिया। हमको पता है हम मर्ज कर लिए दो गाने, गलत मर्ज कर लिए, पर दर्शक लोग हमको आता नहीं गाना, तो क्या करे बताओ। हम चिंटू के पापा को बोल रहे थे आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। सबसे पहले ना आप सब लोग को हैप्पी संडे, छुट्टी का दिन है, कैसे हो, मजे में हो ना सब, परिवार के साथ समय बिता रहे हो। ठंड कैसी पड़ रही है आपके इधर, ये बताओ हमको। तो ये हमारे ससुर जी तो पहले एक लड्डू खाते थे ना 1 मिनट का, अब 1 मिनट के 2 लड्डू खाना शुरू कर दिए हैं। हम बोले भला ऐसा क्यों, तो बोलते हैं बहुरानी सर्दी बढ़ गई है ना। और आज तो क्या किया आपको पता है, हम बताते हैं आपको। पता नहीं रात को ना वो आए होंगे ना कि ससुर जी के दोस्त लोग, तो रात को पता नहीं कहा, तो बैठे थे ऐसे ही बात करते करते देर हो गई। वो के बाद सुबह उठे लेट। अब हम तो गए थे मंदिर, चिंटू को लेके गए थे मंदिर, चिंटू के पापा, हम सब लोग घर में कोई नहीं था, सब गए थे मंदिर, ठीक है। फिर वहां से पंडित जी के घर जाना था, कुछ तो प्रोग्राम था उनके घर, कुछ अच्छा प्रोग्राम था। तो हमारे ससुर जी सो गए वो हीटर चालू करके। आपको पता है क्या हुआ? फिर वो हीटर चालू रहा हीटर, और वो तो फटने ही वाला था दर्शक लोग। फिर हम फोन किए ससुर जी को कि का ससुर जी उठ गए, खाना वाना नाश्ता पानी किए, कछु लेके आए। चलो संडे है तो हम एक दिन थोड़ा समोसा कचौरी वगैरह, मुंह में भी पानी आ रहा है, क्या करे। तो कभी हम बोल देते कि खा लो, तो नहीं पूछे थे। तो हम फोन किए तो वो उठे हैं, तब उनको पता चला कि अभी तो फट ही जाने वाला था वो हीटर गीजर, वो क्या बोलते हैं उसको, हमको इतना इंग्लिश नहीं पता है, पर जो सर्दी में जिससे पानी नहीं ना गर्म होता है उससे दर्शक लोग ऐसा आज तो है ना, ऐसा कर दिया हमारे ससुर जी। नहीं सही कर रहे ससुर जी, किए ना ऐसा, तो ऐसा कुछ कर दिए, तो ऐसा हो गया दर्शक लोग। तो ये हम आपको, हमारे ससुर जी की वो भूल नहीं है, इंसान से गलती होती है, पता चल जाता है, पर दर्शक लोग यही हम आपको बोल रहे हैं। तो का सर्दी का मौसम तो शुरू हो गया है, तो ऐसे पानी वानी गर्म करने रखते तो नहीं, भूलिएगा नहीं, वरना तो फिर फट जाता, तो इतना किसी का जान मान की हानि नहीं ना होनी चाहिए हानि, इसलिए बोल रहे हैं। तो अभी खबरी कहाँ गया, खबरी को कॉल नहीं लगाएंगे। आजकल का है ना संडे को हम खबर देने छुट्टी देने लगे हैं ना, फिर हमको पूरे का है ना पूरे हफ्ते काम करता है, तो हम सोचे चलो संडे को हैप्पी संडे कर देते हैं। वो कल हम तो थोड़ा बाहर गए, तो थोड़ा काम था ना, ससुर जी के लड्डू के लिए थोड़ा सामान लेना था ना, पता नहीं हमको कि खबरी का कहा आपसे, हम तो काम से गए थे बाहर। तो फटाफट हम बहुत बात कर ली, उसके बाद आगे की स्टोरी बताते हैं क्या हुआ। तब तक ये खबर लगा देंगे का भैया। 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने से लेकर 2 बेटियों की अकेले परवरिश और अपने वर्सेटाइल एक्टिंग से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली सुष्मिता सेन ने निश्चित रूप से अपने जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। सुष्मिता के लिए पिछले 2 साल असल में खास रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वेब शो आर्या के साथ अभिनय में ठोस कमबैक किया, जिसे अब सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज श्रेणी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। जी हाँ, हाल ही में 46 साल की हो चुकी सुष्मिता के अनुसार राम माधवानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने उनकी जिंदगी को बेहतर बना दिया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आर्या से पहले मैं एक तरह की एक्टर थी। पर्सनल मोर्चे पर मुझे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसके अंत में 5 साल की चुनौतीपूर्ण पीरियड का सामना करना पड़ा। मुझे लगा जैसे यूनिवर्स को मुझे रिवॉर्ड देना था, क्योंकि मैंने वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं आर्या को वह इनाम कह सकती हूँ। यह सही समय पर आया है, न सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर। सुष्मिता ने आगे कहा कि आर्या का किरदार निभाना एक अच्छा अनुभव रहा है और इसे सफलतापूर्वक करने के लिए एक माँ और एक महिला के रिश्ते को शोकेस करना जो परिवार को एक साथ रख सकती है, भले ही परिवार अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया का हो, आप सभी को एक साथ बनाए रखते हैं। मुझे लगता है कि आर्या ने कई स्तरों पर मेरे जीवन को बदल दिया है। अभिनेता के रूप में यह एक रोमांचक और बहुत प्यारी सीरीज थी। मुझे लगता है कि यह एक ऑल राउंड एक्सपीरियंस था जिसने निश्चित रूप से मेरी लाइफ को बेहतर के लिए चेंज कर दिया है।
बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में आर्या के निर्देशक राम ने खुलासा किया कि आर्या का एक फिल्म बनने वाली थी। जी हाँ, बता दें कि आर्या सीरीज पहले एक फिल्म का रूप लेने वाली थी, लेकिन इसे छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि आर्या पर एक फिल्म बनने वाली थी और ऐसा नहीं हुआ। यह 1 महीने पहले प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया और 13 सितंबर 2 बजे जब मुझे बताया गया कि यह एक फिल्म के रूप में काम नहीं करेगी, मैंने खुद से कहा कि मैं 14 सितंबर को 2 बजे तक रोऊंगा और फिर मैंने कहा इनफ, मेरा रोना खत्म हो गया है, और तभी निर्जा बनी। पिछले हफ्ते मेकर्स ने आर्या 2 का टीजर रिलीज किया था। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से जारी किए गए वीडियो में सुष्मिता गुलाल में जमकर लिपटी नजर आ रही हैं। आर्या 2 की रिलीज डेट का ऐलान होना अभी बाकी है, तो देखना ये है कि आर्या कि जैसे ही आर्या 2 अब क्या धमाल मचाती है और दर्शकों के दिलों में अपनी क्या जगह बनाती है। तो देखते हैं दर्शक लोग का हमारे ससुर जी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती बेलती हो गया, वो का है ना ससुर जी का। हम सोच रहे थे कुछ हो गया होता तो का होता दर्शक लोग, तो भगवान की कृपा है, हम इतना मानते हैं, सब इतना मानते हैं, हमारा अच्छे कर्म है, हमारे ससुर जी के अच्छे कर्म है। दर्शक लोग कुछ हो जाता तो किसी जान मान की हानि नहीं ना होनी चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं आप भी ध्यान रखना। और फिर का हुआ, फिर हम फोन किए तो वो तो बोले नहीं बेटी आप खाना का चटोरे तो हैं, बहुत चटोरे नहीं कह सकते, वो फूडी है बहुत, तो फूडी बहुत, हम तो चटोरे, 1 नंबर के चटोरे। हम तो बता, हमको तो चटपटी चीजें दर्शक लोग का मुंह में जो पानी आ गया ना, ये चाट वाट पानी पूरी कटोरी चाट, वो चाट का चाट होता है कल्पेश बेटा। आज तो हमारा उस समीक्षा का भाई नहीं है, विश्वामित्री का अपना छोटा बेटा कल्पेश आया हुआ है। हाँ, तो हम बोले कि क्या बोलते हैं कि मामी जी आप अकेले हो ना, तो हम आते हैं हाथ बटाने। वैसे हाथ कछु बटाए नहीं है, हम बच्चों से क्या काम कराए बताओ। अच्छा लगता है कि बच्चों से काम कराएंगे, ससुर जी नहीं ना अच्छा लगता है, इसलिए हम सोचे हम ही कर लेते हैं, कहाँ छोटे छोटे बच्चों से अभी काम कराएंगे। तो ये बात हुई दर्शक लोग। उसके बाद आपको एक बात तो पता चली हो गई होगी कि हमारा संडे टू संडे हमारा चिंटू है ना, ये हमको संडे टू संडे ना दर्शक लोग हमेशा लैपटॉप में मशीन कंप्यूटर मशीन सिखाता है, पर हम ना हर बार भूल जाते हैं। हमको लगता है हमको भी ना हमारे हाथ के ना मामे के लड्डू खाने की जरूरत है। क्या कहते हो ससुर जी? एक बार हमारे ससुर जी के हम आपको बताते हैं मतलब कि पिरामिस करके हमारा ससुर जी की याददाश्त जो मतलब वो तो सो रहे थे इसलिए ऐसा हो गया, पर ना जो याददाश्त है ना हमारे मावे के लड्डू खाने से जो हड्डियां मजबूत है ना आज भी, मतलब आप बता ही नहीं सकते कि इनकी उम्र 83 साल होगी। सही कह रहे हैं दर्शक लोग, 83 साल होगी। कभी लेके आएंगे सोम, हम कितनी बुलाए पता है आपको, हमारे दर्शक लोग इतनी बार बोले हमारे घर वालों को कि हम ना, एक तो वो दिन आए थे ना सब, जिस दिन केक कटिंग नहीं हुआ था, 100 एपिसोड पूरा हुआ था, कुछ 111 ये तो आए थे, पर हम वो दिन भी बोले कि चलो चलो, नहीं थोड़ा शर्माते हैं ना। वो दिन ससुर जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे, तो वो दिन बड़के ससुर जी आए थे। वो दिन तो सब हमारा मोहल्ला आया था ना हमारा, हम कितनी बार बोलते हैं आते ही नहीं है। ये बार तो दर्शक लोग, ये बार ना अगले 200 एपिसोड पूरे होंगे ना, फिर लेके आएंगे आपके सामने। कहा ससुर जी आएंगे ना, आएंगे तो चलो दर्शक इस बात पे धमाका करेंगे बड़ा, और धमाके की खबर सुनाते हैं आपको। वो वाला धमाका नहीं, धमाके फिल्म का खबर। चलिए तनिक ससुर जी लगा देंगे। आप जानते हैं कि हाल ही में रिलीज हुई है फिल्म धमाका। जी हाँ, कार्तिक की यह फिल्म उनकी लाइफ की पहली थ्रिलर फिल्म है। सबसे पहले कहानी पर नजर करें तो अनिच्छुक रेडियो जॉकी अर्जुन पाठक यानी कि कार्तिक आर्यन के जीवन में एक दिन सब बदल जाता है। फिल्म की शुरुआत के कुछ ही मिनटों में वह एक बड़ी संकट के बीच फंस जाते हैं। एक आदमी फोन करता है और दावा करता है कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह मुंबई से लिंक को उड़ा देगा। जी हाँ, आर्यन की रेटिंग भूखी बॉस अंकिता मालास्कर होती है, जो केवल वही करती है जो चैनल चाहता है। उसके लिए एथिक्स कोई मायने नहीं रखते। 2013 की कोरियाई फिल्म द टेरर लाइव की रीमेक धमाका उच्च रेटिंग के लिए अपने अतृप्त लालच वाले टीवी चैनल को दिखाती है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने थ्रिलर फिल्मों में अपनी अच्छी शुरुआत की। जैसा कि अमृता सुभाष कठोर टीवी चैनल की मालिक के रूप में कार्तिक को ऑर्डर करती है, वह काफी प्रभावशाली दिखता है। लेकिन फिल्म में जल्द ही आप महसूस करते हैं कि एक थ्रिलर के महत्वपूर्ण एलिमेंट अर्जेंसी, टेंशन और टेरर जो स्क्रीन पर पात्रों को महसूस कराने के लिए जरूरी है, वह सब गायब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है वह काल्पनिक और असंभव लगता है।
ब्रेकिंग की स्थितियों में कोई भी डैमेज हुए पल को, हो रही ट्रेजेडी, न्यूज रूम के अंदर हो रहा रैपिड फायर कार्रवाई में से कुछ भी असल नहीं लगता है। पूरी फिल्म एक सेट की तरह ही लग रही है और सभी को ऐसा लगता है कि वे सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। कार्तिक आर्यन ने स्पष्ट रूप से फिल्म में काफी मेहनत की है और वह दिखती है। उन्हें जिस लाइन और जिस रेंज को चित्रित करने के लिए मिला है, उसके साथ हर अगले सीन में अति करने का एक मौका था। लेकिन शुक्र है कि कार्तिक ने वह नहीं किया और अपने कैरेक्टर और एक्टिंग में बैलेंस बनाए रखा। वहीं अमृता शुभांश ने फिल्म में कार्तिक के क्रूर ट्रैप माइंड डेड बॉस की भूमिका निभाई है और वह बिल्कुल ठीक है। अमृता ने भी अपने किरदार के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं वह कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। मृणाल ठाकुर की बात करें तो उनकी विशेष उपस्थिति जरूरी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी लव स्टोरी वाला एंगल जबरदस्ती फिल्म में ऐड किया गया है। राम माधवानी ने भूतकाल में अपने कई प्रोजेक्ट्स के साथ सबको इम्प्रेस किया है, लेकिन यह प्रोजेक्ट स्क्रीन राइटिंग के लेवल पर इतना अच्छा नहीं है। इसमें वह थ्रिल महसूस नहीं होती जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी। फिल्म के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है और साफ दिखता है कि चीजों को बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। यह विश्वास करना कठिन है कि यह सब राम माधवानी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने नीरजा और आर्या से सभी को अपना डायरेक्शन का पावर दिखाया। लेकिन जो भी हो, फिल्म ने क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस को भी निराश किया है। बाकी कार्तिक की एक्टिंग ही एक चीज है जिसकी वजह से आप यह फिल्म देख सकते हैं। ये तो होता का है, हम का होता है दर्शक लोग कॉपी पेस्ट कछु कैसे करते हैं हमको तो नहीं पता चल रहा। का चिंटू के पापा कछु कर रहे हो, नहीं ना कर रहे हैं, तो शांति से बैठे रहो ना, हम दर्शक लोग को खबर दे रहे हैं ना। ये दर्शक लोग ये धमाका मूवी देखे आप, ये हमारे ससुर जी तो देख लिए बैठे बैठे। का है हम कितनी बार कहें आंखें खराब हो जाएगी। ये कंप्यूटर, उनका कंप्यूटर छोटा का कंप्यूटर लैपटॉप है ना उनका, ये लेकर बैठे रहते हैं। हम बोलते हैं आंखें खराब हो जाएगी, थोड़ा गार्डन वार्डन में थोड़ा पैदल चलो, सब ठीक होगा। नहीं ना चलते हैं। का ससुर जी अब कल इस बेटा को बोलने से क्या होगा, थोड़ा चलोगे तो स्वास्थ्य नहीं बना रहेगा। वो तो शुक्र है हमारे बेसन का लड्डू का तो सब सही चल रहा है। हम ऐसे अपना वो नहीं कर रहे हैं कि हमारा नहीं बता रहे हैं कि हम बेसन के लड्डू अच्छे बनाते हैं। दर्शक लोग पर जाना चाहिए ना, 83 साल की उम्र हो गई, 80 और 3 प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हमने ना इतने अच्छे से रखा है उनको, इसलिए वैसे थोड़ा बहुत खुद भी मेहनत कर लेते हैं। क्या कहते हो दर्शक लोग, ये हमको लगता है व्हाट्सएप नहीं ना किए हो। ये खबरी फोटो भेज रहा है, आज घूमने गया है ना हमारे सासू जी को लेके। हाँ वो की ना, और हमारे सासू जी की बहुत ही पटती है। दर्शक लोग दोनों ऐसे फ्रेंड जैसे रहते हैं, हमको तो मजा आती है कि अच्छा है तो दोनों के दोनों घूम लेते हैं। वैसे कहीं जाते तो नहीं है, और कोरोना से तो वैसे भी कहीं नहीं न गए हैं, तो ये जाते हैं। तो आप सोचोगे अगली खबर उस शिल्पा शेट्टी जी की और राज कुंद्रा जी की है। अभी नहीं बताएंगे, तनिक खबर लगा देंगे तो हम बता देते हैं दर्शक लोग को। पॉर्न फिल्मों के मामले में फंसने के बाद शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। सोशल मीडिया पर वे जो कुछ भी करते हैं या पोस्ट करते हैं वह पब्लिकली लोगों के जांच के दायरे में आता है। जब राज पोर्नोग्राफी मामले के बाद जेल में थे तो चारों ओर अफवाहें थी कि शिल्पा कुंद्रा के घर से बाहर निकलने और तलाक के लिए फाइल करने जा रही हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसी भी खबरें थी कि शिल्पा के करीबी दोस्त ने बताया कि शिल्पा राज या उनके पैसे और संपत्ति से कुछ नहीं चाहती, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वह एक सेल्फ मेड वुमेन है, इसलिए वह उससे अलग हो जाएंगी और उनके दोनों बच्चों को साथ ले जाएंगी। उनके दोस्त ने यह भी बताया था। साथ ही उनके दोस्त ने इस बात पे भी प्रकाश डाला कि ऐसा हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब राज जमानत पर बाहर आए और घर लौटे तो शिल्पा घर पर थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि राज और शिल्पा तलाक लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा ही बताते हुए एक रिपोर्ट वायरल हुई है और कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि शिल्पा और राज अब अलग होने जा रहे हैं। हालांकि सच्चाई कुछ और है। राज और शिल्पा एक दूसरे को सालों से जानते हैं। नवंबर 2009 में शादी करने के फैसला करने से पहले वे बहुत अच्छे दोस्त थे। अक्सर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पॉर्न मामले में जो हुआ और जो डिटेल सामने आई उसके बाद शिल्पा टूट गई थी, लेकिन इससे उनके रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ा।
इसलिए तलाक लेने या अलग होने का कोई सवाल नहीं उठता है। गौरतलब है कि हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने अलीबाग में अपने सबसे करीबी दोस्त और परिवारों के साथ करवा चौथ मनाया। उन्होंने हाल ही में अपने बच्चों और राजकुंद्रा के साथ बगलामुखी और ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश के कुछ बहुत लोकप्रिय मंदिरों का भी दौरा किया। शिल्पा के करीबी ने बताया कि परिवार बरकरार है और वे वास्तव में उदास दौर से आगे बढ़ चुके हैं और अब समय आ गया है कि नेटिजन्स भी इससे आगे बढ़े और शिल्पा राज के बारे में अटकलें लगाना बंद करें या जो कुछ भी वे करते हैं और कहते हैं उसके लिए उन्हें ट्रोल करना बंद करें। दर्शक लोग एक बात बताइए, हमारे ससुर जी के तो इतने फ्रेंड्स तो हमारे चिंटू के भी नहीं है। ई उम्र में ये अभी कल्पेश बिटवा गए ना, ऊ के फ्रेंड तो नहीं है। इनके का हुए बेटी के बेटे है ना, ये हम एक है गौरव भाई, ये भी आके बैठे रहते हैं पूरे दिन, दोनों का बतियाते रहते हैं ना। दर्शक लोग हमको तो आज तक पता ही नहीं चला है का बतियाते हैं। ये दोनों मिलते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, मावे के लड्डू खाते हैं, ये चलता रहता है पूरे दिन इनका प्रोग्राम। हम तो बोलते थोड़ा गार्डन वार्डन में जाओ, थोड़ा टहलो, नहीं ना जाते हैं। पता नहीं का, हम थोड़ा जाना चाहिए ना उम्र के हिसाब से। हम तो स्पोर्ट्स शूज कहते हैं ना, हाँ वो स्पोर्ट्स शूज भी ला के दिए हैं पर नहीं जाते हैं, बोल बोल के थक गए। हमारा चिंटू इतना अच्छा है, पता है, अपने हाथों से पहनाता है कि ओह दादाजी पहनो, चलो घूमने चलते हैं, पार्क चलेंगे, झूला खाएंगे। फिर का है ना कि का वो डायलॉग नहीं है कि असल से ज्यादा प्यारा तो का होता है, वो डायलॉग प्यार से प्यारा असल, मतलब वही आप समझ जाइए कि ज्यादा अपने को ग्रैंड चिल्ड्रन ज्यादा प्यारे होते हैं ना, असल से ज्यादा प्यारा तो ब्याज होता है, ऐसा कुछ है ना। तो ऐसा ही कुछ है, तो वो की बात को कभी नहीं टालते। हम चिंटू से तो बहुत ही प्यार करते हैं, है ना चिंटू? काहे हंस रहे हो? कौन सा गाना गाएं? वो तुम्हारा फेवरेट? अब तो पापा तो बाहर चलेगा। हमारे चिंटू का ये चट देने वाला गाना नहीं इतना फेवरेट है ना दर्शक लोग, हमको पता ही नहीं चलता। अब ठीक है गा रहे हम ही की तो बिटवाए ना हमारे कौन सा गाना था? चट देनी गाले, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हौस देले चिंटवा के पापा। ये कोई गाना पसंद है, फिर हम चिंटवा बोलते हैं ना तो गुस्सा करता है कि मम्मा एक ही तोता पर बोलेगा मम्मा, हमारा नाम का है, हमारा नाम चिंटू है, ऐसे काहे हम बोलते को फिलो बिगड़ जाता है, हम चिंटवा नहीं ना बोलते हैं। तो ये सब तो ठीक है दर्शक लोग, आगे की कहानी आगे सुनाएंगे। अब तनिक अगली खबर पे चलते हैं। मसान और महारानी अभिनेता विनीत कुमार दर्शकों से मिले प्यार और नफरत को अपना सबसे बड़ा पुरस्कार बताते हैं। लखनऊ में वेब सीरीज बिंदिया की शूटिंग के लिए अनुभवी अभिनेता विनीत कुमार कहते हैं कि ऐसा होता है कि बहुत से लोग मेरे साथ बातचीत करने से बचते हैं। जो दरअसल हाल ही में किसी ने कहा कि आप बड़े गंदे आदमी हैं। दूसरी ओर एक साधु मेरे पास आए और मेरे काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप बहुत बढ़िया काम करते हो, आपको देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मेरे लिए यह पुरस्कार है और यह मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखने की जिम्मेदारी देता है। वह एक घटना को याद करते हैं जब निर्देशक कुगी आनंद ने उनसे कहा था कि एकता कपूर उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने कहा कि यह शो में अभिनय की शक्ति है जो उन्हें ऐसा सोचने पे मजबूर करती है और वास्तव में मुझे इसे एक प्रशंसा के रूप में लेना चाहिए। ज्यादातर नकारात्मक भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले बहुमुखी अभिनेता लापतागंज, चिड़ियाघर और हाल ही में फिल्म राम प्रसाद की 13वीं जैसे शो में कई हास्य भूमिकाओं का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं 1974 से एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मेरे लिए काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मीडियम नहीं। मुझे मुंबई में रहते हुए 33 साल हो चुके हैं और मैं न तो किसी ऑफिस में काम करने के लिए गया हूँ और न ही कोई ऑडिशन दिया है। किसी भी ऑफर पर मेरी पहली प्रतिक्रिया होती है नहीं और फिर मैं देखता हूँ कि कलाकार के रूप में मुझे उस भूमिका को निभाने की कितनी भूख है। बिंदिया के अलावा उन्होंने विकास स्वरूप के उपन्यास पर आधारित तिग्मांशु धूलिया के 6 सस्पेक्ट्स के लिए भी शूटिंग की है और महारानी के सीजन 2 की अगली शूटिंग होगी। विनीत ने आगे कहा कि यह महादेव का आशीर्वाद है कि मैं काम या पैसे के पीछे नहीं भागता।
मेरे लिए चुनौतियां रही हैं। उदाहरण के लिए महामारी में जब हम सभी घर बैठे थे तो मेरे पास पहला ऑफर आया जो फिल्म 14 फेरे के लिए था और मैंने तुरंत हाँ कह दिया क्योंकि घर पर बैठकर हम पक गए थे और फिर निर्देशक देवांशु कुमार इतने अच्छे हैं कि मैं मना ही नहीं कर सका। कुमार के लिए उन्होंने पेशकश की गई भूमिका निभाने का आनंद लेने का ही एक अपना अलग महत्व होता है। इस बारे में उन्होंने बताया कि ईमानदारी से मेरे लिए संतुष्टि यह है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो आनंद में हूँ कि नहीं। लेखन, निर्देशन, उत्पादन, सह अभिनेता, कैमरामैन और मेरा स्टे मायने रखता है। अभिनय मेरा पेशा है, लेकिन जब तक मैं इसका आनंद नहीं लेता मैं इसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। अब तक विनीत कुमार की बात करें तो उन्होंने साउथ में 40 से अधिक फिल्में, 100 से अधिक हिंदी फिल्में और कई टीवी शोज किए हैं। हमारा गौरव भाई तो चाय बनाते हैं ना, अच्छी चाय बनाते हो कि चाय के तो इतने दीवाने हैं। वो देखो वो जो पीयूष भाई नहीं आते हमारे ससुर जी से मिलने, दर्शक लोग क्या कर रहे हो, चिनिक बाबा का जो कर रहे हो, नहीं ना कर रहे तो बात कर ले हम दर्शक लोग से। तो वो तो नहीं आते हैं दर्शक, वो भी पूछने आ गए कि भाई कब चाय पिलाओगे, पिला दो हमको। तो बोल एडिक्शन हो जाता है ना, वैसे बोला एडिक्शन हो गया है तो हमको भी तनिक पिला ही देना, क्या कर रहे, दे देंगे पिलाएंगे। हमको भी बहुत अच्छा, हम तो दर्शक लोग हम तो चाय के इतने शौकीन है ना, सुबह से शाम तक 4-5 बार तो चाय पी ही जाते। ऊपर से हमारे ससुर जी अलग शौकीन है, फिर वो बनाते हैं तो हम पीते हैं, हम बनाते हैं तो वो पीते हैं, ऐसे पूरे दिन हम 4-5 चाय तो पी ही लेते हैं। क्या कहते हो ससुर जी, अच्छी बात नहीं है हमको पता है, पर हम का है ना दस लोग का अब जब से का है बड़े हुए थे ना, बहुत काम करना होता था तो हमारे उधर अम्मा के वहाँ का है सब लोग जाए ही जाते। अब हमारे चिंटू को हम ये आदत नहीं लगा सकते ना, इतनी चाय पीना एडिक्शन तो हो ही जाता है, पर हमको का अब लग गई है तो हमें ना ये आदत तो हम छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपके पास कोई चाय छोड़ने का उपाय हो तो बताना। का पीयूष भाई आए हो, मजे में हो का, देख तो नहीं रहे हैं का, पता नहीं का इनका मीटिंग चल रहा है, का मीटिंग चल रहा है, कुछ मीटिंग चल रहा है, देखते काहे नहीं हो। कैसे का गौरव भैया से चाय का पूछने आए हो, हम भी वही कहे थे कि का है भाई चाय पिला दो हमारे ससुर जी को एक को, का बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा है का। तो आते हैं हम भी मीटिंग में, पहले हमारे दर्शक को खबर दे दे और तनिक लगा दे खबर, तो अगली खबर बता दे दर्शकों को। ये जवानी है दीवानी की एक्ट्रेस एवलिन शर्मा को एक बच्ची का आशीर्वाद मिला है। जी हाँ, अपने पति डॉक्टर तुषान भिंडी के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली अभिनेत्री ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी छोटी बेटी के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है। अपने हाथों में बच्ची को पकड़ते हुए अपनी एक प्यारी सी फोटो पोस्ट करते हुए एवलिन ने खुलासा किया कि उन्होंने बच्चे का नाम अवा रानिया भिंडी रखा है। उन्होंने कैप्शन दिया, मेरी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, अवा की माँ। उन्होंने पोस्ट को यह कैप्शन दिया। कथित तौर पर एवलिन की बेटी का जन्म 12 नवंबर को हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों सहित नेटिजन्स ने एवलिन को बधाई के बहुत सारे मैसेजेस दिए। अभिनेता नील नितिन मुकेश ने कमेंट किया, आपको बधाई हो मेरे प्यारे। वहीं अभिनेता एलनाज नौरोजी ने पोस्ट पर एक लाल दिल वाला इमोजी पोस्ट किया। एवलिन ने अपनी बेटी का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी शुरू किया है। बता दें कि जुलाई में एवलिन शर्मा ने घोषणा की थी कि वे प्रेग्नेंट है। यह समाचार शेयर करते हुए एवलिन ने कहा कि हम चांद के ऊपर हैं। यह सबसे अच्छा गिफ्ट है जो मैं अपने जन्मदिन पर चाह सकती हूँ। हम भविष्य में हर पल के लिए तत्पर हैं। उन्होंने बताया था कि उनके बच्चे का जन्म ऑस्ट्रेलिया में होगा। बता दें कि एवलिन शर्मा ने 2 साल तक डेटिंग करने के बाद 15 मई को अपने प्रेमी डॉक्टर तुषान भिंडी में से एक इंटीमेट वेडिंग में शादी की। उनकी देसी अंदाज में कुछ शादी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुई थी। एवलिन की बात करें तो वह ये जवानी है दीवानी में मैं तेरा हीरो और साहू जैसी हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जानी जाती हैं। वहीं उनके पति तुषान ऑस्ट्रेलिया के डेंटल सर्जन हैं। हमको तो बहुत शौक है, हमारा तो का एक बेटा है, पर वो जो समीक्षा का जन्म हुआ था ना दर्शक लोग, हम समीक्षा हम चिंटू से तो बड़ी है, तो हम वो गाना गए थे हमारे घर। अब तो का है ना यहाँ पे इनका डिलीवरी हुआ था ना विश्वामित्री का, तो यहाँ ही लेके आए। तो हमको तो बहुत शौक था, तो हम वो कंकु हमारे चिंटू के लिए भी रखे थे। वो जो ऐसे कंकु बंकु में ऐसे पैर नहीं
वो शुभ माना जाता है ना, पहली बार घर में आते हैं तो वो किए थे ना ससुर जी, याद है आपको? ये गाना नहीं लगाए थे, हमारे घर आई एक नन्ही परी। आगे हमको नहीं आता है, दर्शक लोग क्षमा कीजिएगा, पर ये गाना लगाए थे फूल वूल। हमारे चिंटू को भी पता है दर्शक लोग, एक सीक्रेट बताया, अभी सुन लेगा ना तो हम भी चिल्लाएगा। कभी कभी ऐसा हमको मन करता तो बचपन में चिंटू को फ्रॉक पहना देते थे हम सब ऐसे ही करते थे। उनका जो मुंडन हुआ था ना, उससे पहले वो उसके बाल लंबे थे ना, तो चोटी बना देते थे दो और ना वो कैसे फ्रॉक हम मतलब यूं ही ना हम रखे थे। फिर आपको कभी फुर्सत मिली ना तो स्टोर रूम में पड़ी है ना, निकाल के फोटो बताएंगे आपको मजा आएगा देख के। अभी तो ऐसा नहीं करेंगे, हम पे गुस्सा करता है, नहीं मारेगा तो नहीं ना, गुस्सा करता है। इसे काहे गुस्सा कर रहे हो? हाँ नहीं किए थे, मजाक कर रहे हैं दर्शक लोग से, दर्शक लोग मजाक कर रहे हैं, समझ जाइएगा। कहा गौरव भाई मजे में हो? तो हमारे घर पे तो दो गौरव भाई, हम आपको बताना भूल गए। एक तो गौरव भाई हमारे ससुर जी के दोस्त हैं ई, और एक हम आप वीडियो बनाते हैं ना, वो गौरव भाई मजे में हो। आज तो बेचारे अकेले थे ना, इका है संडे के दिन थोड़ा काम ज्यादा हो जाता तो परेशान हो गए, तो हम बोले ठीक है परेशान नहीं हो जाओ, खाना वाना खा लो, हमारे ससुर जी के साथ थोड़ा लड्डू वड्डू खा लो तो एनर्जी आ जाएगा। अभी आगे आपको बताएंगे, तनिक ससुर जी लगा देंगे खबर। जहां कई गायक फिल्म संगीत क्षेत्र में ये बदलाव पर अफसोस जताते हैं, वहीं गायिका सुनिधि चौहान को मौजूदा समय में काम करना पसंद है। उन्होंने कहा कि मैं एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करना जारी रखती हूँ जो मुझे तरोताज़ा और मोटिवेट रखता है। मैं वास्तव में इस पोजीशन का आनंद लेती हूँ और इससे भी अधिक नए संगीत निर्देशकों की सीन पर आने के साथ जो एक्सपेरिमेंट करने में संकोच नहीं करती हैं। इस चल रहे विकास का हिस्सा बनना बहुत ही आकर्षक है। हालांकि सुनिधि मुख्य रूप से अपने फिल्मी संगीत कार्यक्रमों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हाल ही में स्वतंत्र संगीत में काम करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल 2020 में लॉकडाउन के दौरान था कि मेरे पास अपने लिए कुछ टाइम था और लगभग 2 दशकों के बाद इंडिविजुअल संगीत बनाने का मैंने फैसला किया। इस नई रचनात्मकता का परिणाम कुछ ख्वाब की रिलीज थी जिसे मैंने पिछले साल अगस्त में रिकॉर्ड किया था। ट्रैक से मिले प्यार ने मुझे इस तरह के और संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया और तब से पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैंने वर्षों से फिल्म प्रोजेक्ट के लिए सलीम सुलेमान के साथ इतना काम किया है, लेकिन यह पहली बार है कि जब मैंने इंडिपेंडेंट संगीत क्षेत्र में कुछ नया किया है। इस गाने ने मुझे इस दिशा में चलते रहने के लिए और मोटिवेट किया है और मैंने अपना संगीत भी बनाना शुरू कर दिया है। मैंने लॉकडाउन के दौरान अपने संगीतकार पक्ष की खोज की। क्या उनका बेटा वह उनकी संगीत पहचान से अवगत है और क्या वह भी उनके साथ गाता है? जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शुरू से ही वह यात्रा कर रहा है। वह जानता है कि किस तरह के माहौल में वो है। घर पर भी हम लगातार संगीत सुन रहे हैं या उनके बारे में बात कर रहे हैं जब वह गाते हैं और मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने मातृत्व की बात का बहुत सारा वेट भी उन्होंने कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिटर होना आश्चर्यजनक लगता है। जब आप अच्छे दिखते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। लॉकडाउन ने मुझे एक फिटनेस शासन में वापस आने का टाइम दिया है। मुझे वर्कआउट करना, दौड़ना और फिट रहना बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा लगता है। अरे ओ चिंटू, हम ई तो किलोच किए ना, तो दर्शक लोग आपको पता है कहीं हम ई किलोच के तो ठक टुम ऐसा कुछ तो आवाज आई तो क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, फटवट तो नहीं ना जाएगा? हमको बड़ा मशीनों से डर लगता है, वैसे लैपटॉप नहीं फटता, हमको पता है हम क्या बोल रहे हैं, पर ऐसे टंग करके आवाज आया था। चिंटू तनिक आके देखोगे? और दर्शक बताइए कैसे चल रहे हैं सब। देखो आपकी तो यही खबर थी, तो फिर से जाएंगे और फिर से फट से जाएंगे, झट से आएंगे आपके लिए खबर लेके, और खबरों का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा। पर सबसे पहले चिंटू आके को देखो, इतना का शर्माते हो दर्शक अपना परिवार। हम बेटवा ना, हाँ बेटवा नहीं, हमारा बेटा इतना साय है, कमरा साय है, बहुत कमरा साय है, हम आपको क्या बताएं। दर्शक लोग हम तो गड़बड़ा रहे हैं चिंटू, तुम्हारी वजह से हम गड़बड़ा रहे हैं। देखो तो दर्शक लोग अभी हम चलते हैं, फिर आएंगे। कौन सा गाना? ढल गया दिन हो गई रात, ना तो दिन ढला है ना रात हुई, हम इसलिए जा रहे हैं दर्शक लोग कि आपके लिए झट से जाएं और फट से खबर लेके आएं। तब तक के लिए जय राम जी की।